नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे 4 नए वैकेंसी के बारे में। वो है यूनियन बैंक के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओकेंस टेक्नोलॉजी के लिए, यूपीएससी की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से। इन चारों गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना यूनियन बैंक के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, यूनियन बैंक की तरफ से जो वैकेंसी निकला है, टोटल वो 347 पोस्ट के लिए निकला है। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 12 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसका क्लोजिंग डेट आपका 3 सितंबर है। ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 लगेगा और एसटी/एससी और पीडब्ल्यूएस वालों के लिए छूट है। चलिए, इसका एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सीनियर मैनेजर के 30 से 40 ईयर, मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर। मैनेजर रिस्क के लिए मिनिमम 25 ईयर, मैक्सिमम 35 ईयर। वो इसी प्रकार सिविल इंजीनियर के लिए भी सेम है। मैनेजर के लिए सिविल इंजीनियर कंपलसरी मांगा गया है और मैनेजर के लिए भी सेम एज मांगा गया है और मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी सेम एज मांगा गया है। उसके बाद है मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी सेम एज मांगा गया है और मैनेजर फॉरेक्स के लिए भी सेम एज मांगा गया है और मैनेजर करेक्टेड अकाउंट के लिए भी सेम एज मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए 20 ईयर से 30 ईयर मांगा गया है और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए भी 20 से 30 ईयर मांगा गया है। अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो अक्रॉस इंडिया है, मतलब इंडिया के सभी इंडिया के सभी राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि सीनियर मैनेजर, इसके लिए आपके पास GARP का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और या फिर आपके पास CA या फिर CMA या फिर ICWA या फिर CS, इन सब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मिनिमम यहाँ पे MBA भी मांगा गया है या फिर PGDCA में 7% आपका होना चाहिए। ठीक है। मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेजर रिस्क के लिए, इसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो GARP मांगा गया है। ठीक है। और CA मतलब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सभी के लिए सेम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैनेजर सिविल इंजीनियर, इसके लिए आपको B या BTech मांगा गया है। ठीक है। और मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए बैचलर ऑफ डिग्री मांगा गया है कोई भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए B या फिर BTech मांगा गया है मिनिमम 7% के साथ। उसके बाद है मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी B या BTech मांगा गया है मिनिमम 7% के साथ। और मैनेजर फॉरेक्स के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है NAB डिपार्टमेंट से। ठीक है। केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है मैनेजर के लिए, मैनेजर फॉरेक्स के लिए। उसके बाद है मैनेजर कैरेक्टर अकाउंटेंट के लिए आपका ICAI का सर्टिफिकेट मांगा गया है और असिस्टेंट मैनेजर का डिग्री इन द इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन और मेटलर्जी, इन सभी का इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं, B या फिर BTech वाले। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से या फिर MBA मांगा गया है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कितना कितना पोस्ट निकला है उसके बारे में डिटेल है। इसका PDF को मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 347 पोस्ट निकल आया है। और ये अगर यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है, जैसे सीनियर मैनेजर के 5 ईयर, मैनेजर रिस्क के लिए 2 ईयर, मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 3 ईयर और मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 3 ईयर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 5 ईयर। ठीक है। मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 3 ईयर, मैनेजर फॉरेक्स के लिए 3 ईयर, मैनेजर करेक्टर अकाउंट के लिए 2 ईयर। ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं मांगा गया है और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर सैलरी की बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए 30,000 से 78,000 के बीच में रहेगा और मैनेजर रिस्क के लिए 48,000 से और 69,000 के बीच में रहेगा।
ठीक है। उसी प्रकार आप सभी का जो पेमेंट है, जैसे कि मैनेजर सिविल, मैनेजर आर्किटेक्ट, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मैनेजर फॉरेक्स के लिए सभी का सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36,000 से 67 या 63,000 के बीच में रहेगा, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम रहेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है, जिसका 12 अगस्त से 3 सितंबर तक लास्ट डेट है। इसका पीडीएफ को मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे डॉक्यूमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं। जी, दूसरा जॉब है हमारा NIOT की तरफ से। टोटल 237 पोस्ट निकल के आया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 20 अगस्त 2021 से क्लोजिंग डेट हमारा 13 सितंबर 2021। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट दिया है, यहाँ पे एज लिमिट जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 45 ईयर मांगा गया, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 40 ईयर और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 35 ईयर। अगर इसकी प्रोजेक्ट साइंटिफिक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बात करें तो 50 ईयर अप्रोक्स मांगा गया है, और इसमें रिलेक्शन भी मांगा गया है जो गवर्नमेंट तरफ से मिलता है। उससे प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए भी 50 ईयर, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 50 ईयर, और रिसर्च एसोसिएट के लिए 35 ईयर, और सीनियर रिसर्च फेलोवर के लिए 32 ईयर, जूनियर रिसर्च फेलोवर के लिए 28 ईयर। अगर बात करें जॉब लोकेशन की तो चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए MSc इन द मैरीन बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, 60% के साथ। उसके बाद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए बी या फिर बीटेक इंजीनियर मांगा गया है 60% के साथ। उसी प्रकार अगर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की बात करें तो बी या बीटेक मांगा गया है, इसमें भी 7% मांगा गया है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए द थर्ड ईयर ऑफ द डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट विद द 60% मार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है, मतलब केवल 10वीं पास, और ITI ट्रेड में मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए एनी डिग्री, कोई से भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च एसोसिएट्स के लिए डॉक्टर डिग्री मांगा गया है, और सीनियर रिसर्च फेलोवर के लिए MSc मांगा गया है। उसी प्रकार अगर बात करें जूनियर रिसर्च फेलोवर के लिए भी MSc मांगा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट निकला गया है। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 4 पोस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 30, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एक के लिए 73, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए 64, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 28, प्रोजेक्ट जूनियर के लिए 25, रिसर्च फ्लेवर के लिए 3, और सीनियर रिसर्च फ्लेवर के लिए 8, और जूनियर रिसर्च फ्लेवर के लिए 2, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपका 237 है। और यहाँ पे पेमेंट दिया है, जैसे कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 70,000, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट द्वितीय के लिए 67,000, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 56,000, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 20,000, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 17,000, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए 18,000, और रिसर्च असिस्टेंट के लिए 47,000, और है सीनियर रिसर्च फ्लेवर के लिए 35,000, और जूनियर रिसर्च फ्लेवर के लिए 38,000, ठीक है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेसिक टेस्ट होगा, और राइटिंग टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, और इसका पीडीएफ को मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है हमारा यूपीएससी की तरफ से। तो यूपीएससी की तरफ से टोटल 150 पोस्ट निकाला गया है, जो इसके स्टार्टिंग डेट 16 अगस्त है, और क्लोजिंग डेट 2 सितंबर है। अगर फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 25 रुपये, और ST SC और एक्स सर्विसमैन के लिए नील है। ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल और UR के लिए 35 ईयर, और इसमें ST SC और OBC को छूट मिला गया है, ठीक है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका डिग्री ऑफ द रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, केवल डिग्री मांगा गया है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 3rd ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्री ऑफ द अकाउंट ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द पब्लिक रिसर्च ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द रिन्यूअर और टैक्स रिसर्च मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडर टाकिंग और ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपका 7th पे की तरफ से ग्रुप ए की तरफ से पेमेंट रहेगा।
इसका ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और इसका भी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारा बीएसएफ की तरफ से टोटल 269 पोस्ट निकल के आया है, जिसकी स्टार्टिंग 9 अगस्त है और क्लोजिंग डेट 22 सितंबर है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 23 ईयर मांगा गया है और रिलैक्सेशन आपको लोग जो ST/SC OBC को मिलता है गवर्नमेंट तरफ से वो इसमें भी मिलेगा। ठीक है, अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है उसको केवल स्पोर्ट जो कोटा है उन लोग अप्लाई कर सकें। ये जो बीएसएफ की तरफ से निकाला गया वैकेंसी वो सिर्फ स्पोर्ट कोटा वाले अप्लाई कर सकें, जिसके बाद बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वैसूस, जिम्नास्टिक, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, हैंडबॉल, बॉडी बिल्डिंग, इन सब, और है हमारा शूटिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टोटल 269 पोस्ट। ठीक है, इसका हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, चेस्ट की बात करें तो 80 और फूलने से 85 होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे गवर्नमेंट तरफ से जैसे कि आप लोग कंट्री खेले होंगे है ना, या फिर स्टेट लेवल का खेले होंगे, तो उसमें जो प्रमाण पत्र मिलता है वो इसमें काम आएगा। ठीक है, जो प्रमाण पत्र रहेगा वो 1/9/2019 से 22/9/2019 के बीच में रहेगा, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेमेंट की बात करें तो लेवल 3 के हिसाब से मिलेगा 21 से 69 हज़ार के बीच में। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और इसका भी आपको पीडीएफ, इसका भी ओरिजिनल नोटिफिकेशन को नीचे डाउनलोड कर दूँ कर लेने जैसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो टोटल ले रहा हमारा 4 वैकेंसी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे चैनल पे नए हैं उन लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार नया गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया वैकेंसी को लेकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।